हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 7 का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आपका कि पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है, हवा, जल, भोजन। तो बड़ा ईजी है, आंसर डी हो जाएगा आपका कि ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हमें देखिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, फिर हम आपको चैप्टर पे लेके जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे बहुत कम टाइम पे जो है हम लोग सारे चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, साथ में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे 20 या 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान कौन करता है। पर्यावरण, परितंत्र, वातावरण, उपयोग सभी। तो देखिए कौन करता है, पर्यावरण करता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है। अदला बदली का व्यापार, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्माण। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब क्या हुआ, अदला बदली का व्यापार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रकृति की देन नहीं है। पर्वत, बांध, नदियाँ, प्राणी। तो जैसे कि बांध जो है ना, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये जो है प्रकृति की देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। स्थल, जल, वायु और सभी सामूहिक रूप से। तो देखिए ये जो है आंसर डी हो जाएगा कि स्थल, जल, वायु और सभी सामूहिक रूप। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है सूर्य की किरणें की हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। उपयोग सभी सही है। तो बिल्कुल सही है, ये सारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है आपका। वायुमंडल की जो है हमारे लिए ये सभी चीज़ प्रदान करता हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वायुमंडल से मिलती है, तो इस तरीके से जो है वायुमंडल हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनर, लैटिन शब्द, यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, फ्रेंच शब्द एनवायरोनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों के कितने घटक, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। 2, 4, 3, 5। तो देखिए पूरे 3 घटक होते हैं पर्यावरण के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से, प्राकृतिक, मानव, मानव निर्मित घटक, क और ख दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों है। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण को प्राकृतिक घटक कौन से है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो ये जो है पर्यावरण के तीनों जो है प्राकृतिक घटक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से हैं। इमारतें, स्मारक, सड़क, उद्योग, पार्क, पुल, इमारत और उपयोग सभी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि हम लोग चैप्टर में भी आपको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं कहलाते हैं वातावरण, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल। जैवमंडल जो है आपका, इसमें भूमि, जल और वायु तीनों मंडल जो है इसमें कार्य करते हैं, और यहाँ पे जीव जो रहता है पॉसिबल होता है, इसलिए इसको जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं और क्या कहते हैं, परितंत्र, पर्यावरण, वातावरण, उपयोग सभी। तो उसको हम लोग परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सावधानी पाई जाने वाली गैस कौन सी है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और हाइड्रोजन है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है 78% है, और ऑक्सीजन जो है ना ये आपका 21% है। ठीक है। तो 21 और 78 कितना हो जाएगा, 889 हो जाएगा, 99% है। ठीक है। बाकी 1% में जितना भी गैस होता है ना सारा आ जाएगा, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये सॉरी नाइट्रोजन गलती से बोल दिया, नाइट्रोजन यहाँ 78% है। तो बाकी जो 1% आता है ना उसमें सारी गैसेस आ जाता है, और साथ में उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 21% है। ठीक है। तो सावधानी जो पाई जाने वाली गैस है ये क्या है आपका, नाइट्रोजन है। तो याद रखिएगा आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत क्या कहलाती है। वातावरण, जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल। तो देखिए जो ठोस और कठोर ऊपरी परत होती है ना उसी को हम लोग स्थलमंडल कहते हैं, और जो पानी वाला भाग रहता है ना उसको हम लोग जलमंडल कहते हैं। और जीवमंडल क्या होता है, जिसमें कि जलमंडल, वायुमंडल, जहाँ वायु पाई जाती है यानी हवा, वो वायुमंडल होता है, और जहाँ पे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल ये तीनों मिलता है ना, और यहीं
वहीं पे लाइफ जो रहता है पॉसिबल होता है, उसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, वातावरण पर्यावरण, वातावरण, ठीक है, ये अलग है। नेक्स्ट है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण, वातावरण, परितंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं ना, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? सल्फर, हाइड्रो और डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, KCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होती है ग्रीन हाउस प्रभाव होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और यही केस जो रहता है ना, ये पृथ्वी को गर्म रखती है। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? पहाड़ है, समुद्र है, सड़क है, भूमि है। तो जैसे पहाड़, समुद्र, भूमि, ये तो आपका नेचर हो गया, प्राकृतिक हो गया। तो सड़क जो रहता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएगा। नेक्स्ट है हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, आर्गन और नाइट्रोजन। तो जैसे आपको पता है कि ये जो है किसका रूप करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का जो रहता है उपयोग करते हैं, और इसी की उपस्थिति और सनलाइट और यानी सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जो है ये अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाता है। और ये क्या रिलीज़ करता है? तो ये आपका ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, और हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं? तो हम लोग CO2 जो रहता है ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और क्या उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म और समुदाय, उपयुक्त ऊपर की सभी। तो जैसे कि पता है कि भूमि और समुदाय ये तो मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जो भूमि है ये मानव घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार है जिसमें धन के उपयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र, निर्यात प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली और आयात प्रणाली। आंसर हो जाएगा आंसर सी, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? पौधा, भूमि, पानी, वायु। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो जैविक घटक है ये तो पौधा है ना, बाकी ये तीनों जो रहेगा ये आपका जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित वायु में सांस लेने पर क्या होता है? हमारी आयु बढ़ती है, हम बीमार नहीं पड़ते, हमें सांस संबंधी रोग होती है। तो देखिए बिल्कुल सही है कि हमें सांस संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा 5 जून को जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? रेगिस्तान, मछलीघर, वन और पानी। तो ये जो मछलीघर है ना ये आपका प्राकृतिक परितंत्र जो नहीं है। ठीक है ना, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट है जो पर्यावरण के लिए खतरा है बढ़ता हुआ पौधा, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये पर्यावरण के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली है जो सभी जीवित जीवों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली है जो सभी जीवित जीवों के लिए एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ बातचीत से बनती है? वातावरण, वस्तु विनिमय प्रणाली, पारिस्थितिक तंत्र और आपका चीजों का आयात। आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। तो देखिए ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1 पर्यावरण, जिससे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं हम आपको एक बार चैप्टर पे भी लेके चलते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर वाइज जो है हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण के घटक है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, मानव है। जैसे कि मानव में देख सकते हैं व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब मानव में आ जाएगा। मानव निर्मित में क्या क्या चीज़ें जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे पार्क हो गया, इमारत हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, ये मानव निर्मित है। वैसे ही प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? तो जैसे कि सजीव है, जीव मंडल, स्थल मंडल, जो भूमि है उसको स्थल मंडल कहते हैं, वायुमंडल जहाँ वायु है वायुमंडल कहते हैं, जहाँ जल है उसको हम लोग जल मंडल कहते हैं। यह प्राकृतिक घटक है। तो याद रखिएगा पर्यावरण के 3 घटक है। इसी तरह कोई जीव होता है, अजीव होता है। जीव होता है जिसमें कि जैसे कि आपका पादप हो गया, जीव जंतु हो गया, और जो निर्जीव पदार्थ होते हैं ना वो अजीव में आते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्राकृतिक यहाँ पे देखिए पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इसका एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रोच। ठीक है, ये भी पूछा गया था। ऐसे आप देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे ये सब जो है ये सब चीज़ें आती है, जो कि अभी हम आपको दिखा चुके हैं। और ये जीव मंडल जो था ये वो पार्ट है जिसमें कि आपको ये तीनों चीज़ जो रहता है आके मिलते हैं, और यहीं पे जो रहता है जीवन जो रहता है पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग परितंत्र देखें तो परितंत्र के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
ठीक है ना। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 5 जून को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और ये जो वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, तो वस्तुओं का जो अदला बदली होता है ना, अदला बदली का व्यापार या जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे, लेकिन जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप और छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, रेगिस्तान में क्या देखने को मिल रहा है, तो सांप, छिपकली और अनेक कीट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जो है अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, और जीवधारी का आपसी और उनके आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र का निर्माण करता है। तो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि जो जीवधारी का जो आपसी एवं उसका जो आसपास जो पर्यावरण का साथ जो उसका संबंध होता है ना, उसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं, और इसी तरीके से परितंत्र का निर्माण होता है। वस्तु नियम पद्धति हम आपको बताया, जिस तरीके से वस्तुओं का भी विकास हो रहा है, जैसे कि नई नई जो औद्योगिक चीज़ का विकास हो रहा है, उसी को हम लोग वस्तु विनियम पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, हम मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वो अक्सर अपने राजस्थान की हरियाली की बात करती है, और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थानों पे जाए, वहाँ की भूदृश्य घर लोगों के क्रियाकलापों पर चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो ये चैप्टर जो है था, ये हम लोगों ने डिस्कस किए। आप देख सकते होंगे कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम लोग एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी जो था हम वो आपको बता दिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।